क्या होता है जब एक लिकर बैन एक्टिविस्ट का बेटा खुद एक लिकर किंग बन जाता है। ये कहानी है गांधी महान की, एक ऐसे इंसान की जिसको बचपन में एक महान बनने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उसने ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का फैसला किया। प्रिंसिपल्स और प्लेजर के बीच, दोस्ती और दुश्मनी के दरमियान एक आदमी का सफ़र, जहां हर मोड़ पर उसे अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है। ये कहानी है सिर्फ एक ऐसे आदमी की ही नहीं, बल्कि 3 पीढ़ियों के रास्ते, रिश्ते और रंजिशों की है, जिसमें हर कैरेक्टर के पास अपनी सच्चाई है, अपनी ही एक लड़ाई है। 1968 मोहनदास एक मिडिल एज्ड लिकर बैन एक्टिविस्ट है, जिसका 12 साल का बेटा गांधी महान बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। वो गैम्बलिंग का शौकीन है। उसका दोस्त सत्यवान अक्सर ज्ञानो ध्यानम के अगेंस्ट गैम्बल करता है। गांधी एक गैम्बलिंग का जीनियस है और हमेशा सत्या को जीतने में मदद करता है। एक बार सत्या बार बार हार जाता है और गांधी से पूछता है कि क्यों, तो गांधी बताता है कि उसका डॉग जोकर गनानम ने किडनैप कर लिया है, इसलिए उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। फिर सब लोग लड़ने लगते हैं और उनके पेरेंट्स को इंटरफेयर करना पड़ता है। मोहनदास गांधी से प्रॉमिस करवाता है कि वो लिकर बैन मूवमेंट लीड करेगा और एक महान की तरह जिंदगी जिएगा। 1996 गांधी अब 40 साल का है और एक गवर्नमेंट स्कूल में एक कॉमर्स टीचर है। उसकी शादी नाची से हो चुकी है और उनका एक बेटा है, दादा। अपने ऑफिशियल बर्थडे पर गांधी टेंपल जाता है भिक्षा देने, जहां एक भिखारी मानिकम मिलता है और कहता है कि गांधी वो 95% लोगों की जैसे ज़िंदगी जीता है जिनके पास मॉरल्स हैं, लेकिन 5% जो बिना मॉरल्स के जीते हैं उनकी ज़िंदगी नहीं जी पाता। रात को गांधी इस बात को याद करता है जब नाची कहती है कि वो तिरुपति ट्रिप पर जा रही है। गांधी इसे अपने असली बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका समझता है और एक बार जाता है जहां उसका पुराना स्टूडेंट रॉकी मिलता है। रॉकी गांधी को अपने पिताजी सत्या के बार में ले जाता है, जहां गांधी रमी खेलता है और काफ़ी पैसे जीत जाता है। सत्या गांधी को पहचान जाता है और उसके स्कार से अगली सुबह गांधी लेट घर पर आता है। नाची समझ जाती है कि उसने दारू पी है और उसे छोड़ देती है, दादा के साथ चली जाती है। गांधी उसे मनाने जाता है, लेकिन वो नहीं मानती। तब गांधी सत्या और रॉकी के साथ रहना शुरू कर देता है और सुसैयपन की बनाई लिकर को बेचने का प्लान बनाता है। उस ब्रांड का नाम रखते हैं सुरा। 1998 गांधी, सत्या और रॉकी लिकर बेचकर अमीर हो जाते हैं और प्लान करते हैं कि एक सिंडिकेट बनाने का, जिसमें सिर्फ उनका ही ड्रिंक तमिलनाडु के बार्स में बिके। एक मेंबर इस डिसीजन का विरोध करता है तो उसे पकड़कर काऊ ट्रक में भेज देते हैं। बाद में एक बार में वो लोग स्ट्रॉन्ग दारू ट्राई करते हैं, जिसे वो बेहद नशे में हो जाते हैं। उनका एक राइवल रॉकी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गांधी सबको मारकर बचा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद सत्या क्रिश्चियन बन जाता है और कहता है कि अब बिजनेस छोड़ देते हैं, लेकिन गांधी उसे मना लेता है। 2003 अब वो तीनों काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो चुके हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिकर ही बेचना अलाउड है। तब वो लोग गनानोद्यम नाम के पार्टी मेंबर से मिलते हैं, जिसका सपोर्टर एंथनी है। गांधी उसे उसके स्कार से पहचानता है, वो वही गनानम है, उसका चाइल्डहुड फ्रेंड। गनानम डील करता है कि सुरा अब भी बार्स में बिक सकती है। 2008 गांधी अब बिलियनर बन चुका है और लिकर माफिया चलाता है।
सीबीआई उनके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट कर रही है। रॉकी की शादी में गनोनम गांधी को एक प्रपोजल देता है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मार दे तो पूरी तमिलनाडु की लिकर प्रोडक्शन उनके हाथ में आ सकती है। वो लोग कलेक्टर को मार देते हैं। गनोनम फिर कहता है कि वो घटिया क्वालिटी लेकर अलग अलग ब्रांड्स के नाम से बेचें। सत्या मना कर देता है। गांधी उस बात को एक्सेप्ट करता है और सत्या नाराज हो जाता है। जब गनोनम सुरा का लाइसेंस कैंसिल करता है तो वो लोग उसे उसके इलिसिट सन एंथनी के राज से ब्लैकमेल करते हैं। गांधी एक फेस्टिवल में जाता है जहां माइकल नाम का गैंग मेंबर उसे बुलाता है। वहां एक स्ट्रेंजर आता है और अपने आप को दादा बताता है। गांधी का बेटा दादा माइकल को मार देता है और बताता है कि उसे एक स्पेशल मिशन पर भेजा गया है लिकर माफिया को ख़त्म करने के लिए। 1996 से 2016 गांधी नॉर्थ इंडिया में अपनी माँ नाची के साथ रहता है। उसके रिलेटिव्स गांधी के लेकर बिजनेस के न्यूज़ से गुस्सा हो जाते हैं। दादा को अंकल रजावल अपनी डेथ बेड पर गांधी को दोष देता है। दादा एक बार किसी पे अटैक करता है जो उसे दारू पिलाना चाहता था और बाद में आईपीएस ज्वाइन करता है रिवेंज लेने के लिए। वो स्पेशल टास्क फोर्स में अपॉइंट हो जाता है माफिया को ख़त्म करने के लिए। दादा कहता है कि वो गांधी को नहीं मारेगा लेकिन सबको ख़त्म कर देगा। गनानम जो अब डिप्टी सीएम बन चुका है दादा का यूज़ करता है उनके ग्रुप के अगेंस्ट। दादा एंथनी को मार डालता है। रॉकी जो को जब पता चलता है कि गांधी से पूछता है और गांधी सच बता देता है कि दादा ही उसका बेटा है। रॉकी दादा को समझाने की कोशिश करता है लेकिन दादा उसे ही मार देता है। गांधी से फाइट करता है लेकिन उसे नहीं मार पाता। गांधी सत्या को कन्विंस करता है कि दादा को नहीं गनोनम को टारगेट करें लेकिन फेल हो जाता है। गांधी नची से मिलता है। रिकॉन्सिलेशन होती है लेकिन दादा नहीं मानता। नची गांधी के घर आकर रहती है और गनोनम को अप्रोच करती है दादा को डिसमिस करने के लिए। गनोनम उसकी फ़ोटो गांधी के घर में देखकर उसे पहचान जाता है। गनोनम दादा को किडनैप करता है और गांधी से कहता है कि अगर दादा को बचाना है तो सत्या को मार डालो। सत्या एक वीडियो देखता है जिसमें रॉकी की मौत दिखती है और गांधी को मुंह से सच सुनता है कि दादा उसका बेटा है। सत्या गांधी को मारने जाता है लेकिन गांधी उसे ही मार डालता है और जब सत्या कहता है कि अगला टारगेट दादा है तो गांधी उनके खरीदे हुए कार को जला देता है। दादा वहां आता है। दादा बताता है कि उसे कभी किडनैप नहीं किया गया, उसने ही सब कुछ प्लान किया था ताकि गांधी सत्या को मार दे। गांधी बोलता है कि उससे 1996 में ही दादा और नाची को मार देना चाहिए था। दादा उसे वार्न करता है कि अगर उसने नाची को इंसल्ट किया तो वो उसे मार देगा। गांधी कहता है कि गनोनम ने बोला था कि उसके साथ पूरी फैमिली है, जिसका मतलब है कि नाची भी उसके साथ है। गांधी गनोनम को मारने का प्लान बनाता है और दादा को कन्विंस करता है कि वो ही उसे मारे, पर पता चलता है कि नाची को किडनैप नहीं किया गया था, उसे मानिकम ने भांग देकर सुला दिया था। दादा गनोनम के पास जाता है और फोन पे गांधी से बात करते हुए कहता है। आखिर में गांधी बताता है कि उसने अपना सारा लिकर डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारी प्रॉपर्टी एक एनजीओ को दे दी है और फैक्ट्रीज बंद कर दी हैं। दादा को जेल भेजने का ये एक प्लान था ताकि उसे एक ज़िंदगी के बैलेंस का मतलब समझ आए। गांधी कहता है गलती करने की आज़ादी नहीं है तो आज़ादी का क्या मतलब। अब वो फाइनली महान बन चुका होता है। दोनों एक गिलास सूरा पीते हैं और फिर गुस्से में उसे फेंक देते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको रिव्यू दिया वो चाहे थोड़ा सा बोरिंग हुआ होगा,
और इस मूवी को ज़रूर देखें, ये बहुत अच्छी मूवी है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ज़रूर देखें, ये मेरा एक रिकमेंडेशन है। और ये आप जब देखेंगे ना तो मतलब ये माइंड को बिल्कुल ही चेंज कर देगा। तो ज़रूर देखिए, ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।